पर गर्दा, आतंक पर क्यों है पर्दा। हिंदू इतने बेचारे हैं, उनके पास तो अपना मुल्क भी नहीं है, और जिसको वो अपना मुल्क मानते हैं वहां पर कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा यहां कैसे लगाओगे। तो बताइए कहां लगाए, रावलपिंडी में लगा ले। हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम के नारे तो लगाए गए थे ना जहांगीरपुरी में। हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम नहीं लगा सकते। ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले बोलने लगते हैं जिन्होंने अपने देश में बम लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं, बम लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। हमास क्या है? हमास क्या, वो कह रहे हैं हमास क्या आतंकी संगठन है कि नहीं? नहीं है, हमास आतंकी संगठन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेट लाउडली वन सेकंड, बिल्कुल नहीं है बात। प्रोपेगेंडा की हद है। हम आतंकवादी संगठन नहीं है बोल रहे हैं, भारत के लोग हैं भारत के लोग हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। कौन कौन आतंकवाद के खिलाफ है वो हाथ खड़ा करे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज का दिन है पब्लिक डिबेट का। कहा जाता है कि स्पोर्ट्स दुश्मनों को दोस्त बना सकता है, नफरत मिटा सकता है, गिले शिकवे दूर कर सकता है, लेकिन शायद मॉडर्न एज में खिलाड़ी इस खेल भावना को भूल चुके हैं, क्योंकि बीते दिनों पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने अपनी सेंचुरी और जीत गाजा को समर्पित कर डाली, लेकिन एक बार भी इजराइल पर हुए टेररिस्ट अटैक का जिक्र तक नहीं किया। और अब पाकिस्तान के 9 और क्रिकेटर्स ने ट्विटर के जरिए गाजा को अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन इनमें से किसी ने भी उन 40 बच्चों के बारे में नहीं सोचा, नहीं बोला जिन्हें हमास के आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला, औरतों को उठा के ले गए, उनका रेप किया। यानी अब बात सिर्फ धर्म की है और उनके लिए धर्म सबसे ऊपर है, ना इंसानियत, ना संविधान, ना देश। इस संकीर्ण मानसिकता की हद देखिए। मोहम्मद रिजवान शतक बनाए तो मैदान में उसका नमाज पढ़ना सबको सही और सेकुलर लगता है, लेकिन अगर भारत की जीत के बाद अगर दर्शक ग्राउंड में जय श्री राम का नारा लगाए तो पाकिस्तान से लेकर हमारे देश की सेकुलर ब्रिगेड तक सब तिलमिला उठ जाते हैं। हमारे देश के कई नेता और मुस्लिम धर्मगुरु तो इतने विचलित हैं, इनमें से कुछ खुलेआम हमास को आतंकी संगठन मानने से इंकार कर देते हैं, कुछ भारत के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बता रहे हैं, तो कुछ गाजा के बहादुरों को यहां से हिंदुस्तान से सलाम भेज रहे हैं। क्या राम नाम से परहेज और हमास के आतंक पर सिलेक्टिव साइलेंस सोची समझी रणनीति है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम पर गर्दा, आतंक पर क्यों है पर्दा। देश के युवाओं के बीच, देश के एक्सपर्ट्स के साथ होगा आज का सबसे बड़ा संवाद। और मेरा निवेदन है कि रिमोट को उस तरफ रख लीजिए, क्योंकि आज का संवाद बहुत बहुत जरूरी है। और इस संवाद से आतंक का दहन करना, क्योंकि रावण दहन हम करते हैं ना, आतंक का दहन करना बहुत जरूरी है। स्टेडियम भारत का, जीत भारत की, नारे जय श्री राम के, इससे किसी को परेशानी क्या हो सकती है? जय श्री राम का नारा भारत में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? अब ये दो तस्वीरें देखिए। सनातन विरोधी ब्रिगेड को एक पर आपत्ति है, लेकिन दूसरी पर संपूर्ण सन्नाटा। पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर रिजवान ने शतक पूरा करने पर नमाज पढ़ी तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत को जीतता देख लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो स्यूडो सेक्युलरिज्म के पीड़ित तुरंत बाहर आ गए। इतना ही नहीं, इसी पाकिस्तानी खिलाड़ी रिजवान ने पाकिस्तान की श्रीलंका पर जीत को गाजा के भाइयों के नाम कर दिया तो किसी को परेशानी नहीं हुई, लेकिन हमास को आतंकी का झुंड बताने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। उल्टे आतंकियों को फलस्तीन के नाम पर खुलकर कवर फायर दी गई। मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन दुनिया तमाशाई बनी हुई है। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वार क्रिमिनल है। वो जुल्म हुआ है, उसमें इजराइल जितना दोषी है, नरेंद्र मोदी उससे कम दोषी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या सगळ्यांची भूमिका होती त्यावेळेस हिंदुस्थानी कधी मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में,
हमास के लिए लड़ने के लिए। सवाल ये है कि जय श्री राम पर सियासी गर्दा उड़ाने वाले क्या आतंक पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? और आज की इस बड़ी चर्चा में जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां उनके लिए, देश के युवा हैं। और मेरे साथ आज मंच पे मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, लेफ्ट के नेता आइडियोलॉग विवेक श्रीवास्तव, तस्लीम रहमानी लीडर एमपीसीआई के, आपका अभिनंदन है। और मेरे साथ एक्सपर्ट्स का एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ निरंजन पोद्दार है, मेरे साथ एहसान अब्बासी है, मेरे साथ सैयद जवाद जी है, मेहरुद्दीन रंगरेज जी है। जोरदार तालियां हमारे एक्सपर्ट्स के लिए भी। चलिए, तो आपका अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। राम नाम पे गर्दा है, आतंक पे पर्दा है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, खेलों में भी अब राजनीति होने लगी है, खेलों में भी राम नाम होने लगा है। क्यों, किस लिए? मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर दुनिया में कोई एक देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, तो वो कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम है। दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th। वो कौन है? थाईलैंड। वो भी कोई हिंदू कंट्री नहीं है। दुनिया का एक ही देश है जहां की फर्स्ट लेडी कहती है कि हमारी डिसेंडेंसी भगवान राम से है, वो है साउथ कोरिया। जाके चेक कर लिए, 60% लोग वहां नास्तिक हैं, नो रिलीजन की बात करते हैं। मगर समस्या क्या है, अब आपको इस वाले विषय पे आता हूं। अब यह हमास का जो मामला है, इसका मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम से क्या लेना देना है? जनाब, बहुत साफ बात है। अभी G20 हुआ था, आपने देखा था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन के लिए अलग से भारत में रुके। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के माध्यम से एक फ्रेट कॉरिडोर बन रहा था जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें की था हाइफा बंदरगाह जो कि इस्राएल का था। अब चूंकि यूनाइटेड अरब अमीरात ने मान्यता दे दी थी, इस्राएल से संबंध स्थापित कर लिए थे, सऊदी अरब बनाने की स्थिति में आ गया था। सऊदी अरब सुन्नी है, ईरान शिया है। अब दोनों में प्रतिस्पर्धा है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। तो अब ईरान हमास को बैक करके यह चाहता था कि यह स्थिति डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम का मामला हो जाए। और इससे भी इनकार नहीं कर सकते, पीछे चाइना का रोल हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसको चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को हुआ, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव रास्ता बनने जा रहा है डेवलपमेंट का। तो ये इस्लामिक वर्ल्ड के दो धड़ों की लड़ाई है। एक तरफ है यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, जिनको पता है कि बस अब ये ऑयल की टेक्नोलॉजी 20-25 साल रहने वाली, टेक्नोलॉजी बदलने वाली है, और उन्होंने कुछ नहीं डेवलप किया है पिछले 100 सालों में मिडिल ईस्ट ने। ये बताइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या है? अभी कोरोना हुआ था, 56 मुस्लिम देशों में एक देश बताइए जहां की फर्स्ट स्टेज ऑफ वैक्सीन का भी ट्रायल हुआ हो। नहीं, हाँ, टेक्नोलॉजी के नाम पे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भागते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए आपने कहीं देखा होगा। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि 20-25 साल बाद हमारा क्या होगा अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी पे। दूसरी तरफ एक मुस्लिमों में वो विचारधारा है जो मिडिवल एज माइंडसेट बनाना चाहती है, मार दो, काट दो, बच्चों को मार दो, महिलाओं के साथ ये कर दो। तो भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इन दोनों की आपस की लड़ाई में ये गर्दा यहां क्यों उड़ रहा है, हिंदुस्तान में क्यों उड़ रहा है? और ये जो बीमारी है हिंदुस्तान में, ये जो सेकुलर बीमारी है, सेकुलर बीमारी नहीं है, ये सेकुलर बीमारी आज से नहीं है, ये 100 साल से है। ये 100 साल से कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले से नहीं है। जिस जमाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की में खलीफत खत्म हो गई थी, तो मुसलमानों का खलीफा रिस्टोर हो, उसके लिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। विवेक जी, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं एक मिनट, एक लाइन पूरी कर दूं, परमिशन हो तो। इन्होंने चूंकि कह दिया, अब सुनिए बस एक लाइन में। देखिए, एक तो उस समय यह किया, उसके बाद मुसलमानों की फीलिंग्स कौन भारत के बाहर से जोड़ता है? बताइए, 1991 के चुनाव में मुझे याद है, राजीव गांधी जी उस समय जब थे तो इनके इराक वाले सद्दाम हुसैन की फोटो लगा के प्रचार होता था। 2005 के बिहार के चुनावों में ओसामा बिन लादेन का बहुरूपिया बना के चुनाव प्रचार होता था। ये कौन है जो मुसलमानों की फीलिंग अपराधी, आतंकवादी और विदेशियों से जोड़ता है? सेकुलरिज्म का कौन सा चोला है जिसपे राम नाम पर तो गर्दा है और आतंक पे पर्दा है? और ये आज से नहीं, 1990-91 के दशक की बात करी सुधांशु त्रिवेदी ने। 2005 में तस्वीरें हमारे पास है, लालू यादव बगल में ओसामा बिन लादेन का रेप्लिका बिठाकर घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ओसामा बिन लादेन पे वोट देगा या अब्दुल कलाम, अब्दुल हामिद पे वोट देगा? ये निर्णय करना है। और राम, अगर भारत जीत रहा है
और वहां पे जय श्री राम का नारा लग रहा है, तो वो हेट कैसे है? उदयनिधि स्टालिन सनातन को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, वो हेट नहीं नजर आता, लेकिन जय श्री राम का नारा हेट नजर आता है। गाजा के योद्धाओं को समर्पित कर रहे हैं अपनी सेंचुरी, वो हेट नहीं नजर आता। क्यों? ये हम पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन कि सेक्युलरिज्म बीमारी नहीं है, सेक्युलर देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे देश चलता है, जिसकी वजह से सारी जातियां और सारे धर्म एक समान है, एक नागरिक का एक वोट है। तो सेक्युलरिज्म बीमारी नहीं है और संविधान बीमारी नहीं है, जिसको बदलने की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कोशिश कर रही है। हम उसके खिलाफ हैं। दूसरी बात, राम नाम के गर्दे की आपने बात करी, इन्होंने इंडोनेशिया की बात करी। क्या इंडोनेशिया में राम के नाम पे या अल्लाह अकबर के नाम पे क्या चैलेंज करा जाता है नागरिकों को? राम का नाम स्पिरिचुअलिटी के लिए है, आध्यात्म के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, या चैलेंज करके नीचा दिखाने के लिए है कि मेरा संख्या बल ज्यादा है? जय श्री राम, मेरे हाथ में त्रिशूल है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें डरना पड़ेगा। क्या यह जय श्री राम का सही उपयोग है जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार करता आया है? बंगाल के चुनाव में हमने यही चीज देखी, और यहां इसी जहर को पब्लिक के अंदर घोला जा रहा है, रोज घोला जा रहा है कि माइनॉरिटीज को धार्मिक नारे लगा करके चैलेंज करिए। वन सेकेंड, ये आपने कैसे बोला कि मिनोरिटीज को जय श्री राम का नारा दिखा के नीचे दिखाइए? पाकिस्तान का क्रिकेटर, पाकिस्तान अगर टीम हार रही है तो इससे मिनोरिटीज का क्या लेने देना है? क्या हमारा देश का मुसलमान नहीं चाहता पाकिस्तान को भारत हराए? जवाब दीजिए, क्या हमारा देश का मुसलमान नहीं चाहता पाकिस्तान की टीम हार के जाए? आप पूछ के देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक मुसलमान चाहेगा कि पाकिस्तान हारे भारत से। सुनिए, पूछे, एक सेकेंड, आपको क्या लगता है, भारत की टीम को अगर पाकिस्तान की टीम को अगर भारत हराएगा तो क्या उसमें तो भारत में है? कलकत्ता में भी तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। तो कहां लगेंगे? अगर कलकत्ता में नहीं लगेंगे तो गाजा में लगेंगे। डीजे बनाकर बजा करके हनुमान चालीसा के, हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम के नारे ही तो लगाए गए थे ना जहांगीरपुरी में। भूल गए आप उसको? वो पाकिस्तान है जहांगीरपुरी, कलकत्ता पाकिस्तान में है। किस दिन? हनुमान जयंती के दिन। हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम नहीं लगा सकते? क्या कहने का मतलब है आपका? अच्छा, मस्जिदों के बाहर जब श्रीनगर में बिना परमिशन के उस प्रोसेशन को लेकर के गए, लंबा बोला आपने। अब मैं जवाब दे रहा हूं। लंबा बोला, अलाउड नहीं है, जो चेंज के ऊपर अलाउड नहीं है तलवारें, वो लेकर के गए और वहां पे एक तरीके से चैलेंजेस किए गए, लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी को खराब करने की कोशिश की गई। क्या ये राम के नाम का सही उपयोग है? ये राम के नाम का सही उपयोग है? विवेक जी, रिस्पेक्ट द टाइम, रिस्पेक्ट द टाइम। ओके, सुधांशु, हनुमान जयंती पे राम जय श्री राम के नारे में जवाब देता हूं। मैंने कहा सेकुलर बीमारी, सेकुलरिज्म बीमारी नहीं, जैसे खाना खाना बीमारी नहीं है, घटिया खाना खाना बीमारी है, उससे बीमारी हो जाएगी, इसलिए मैंने वो बात कही। अब इन्होंने जो बात कही तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, क्यों भूल गए इस देश में? कश्मीर में हर जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए और किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को कत्ल कर देती थी। तब वो नहीं था कुछ। याद करिए 2012 में मुंबई का आजाद मैदान, तो आप यूपी का कानपुर, यूपी का इलाहाबाद, यूपी का लखनऊ, पूरे देश और ये बताइए अमर जवान ज्योति जो तोड़ी गई एग्जांपल दिखा करके देश के मुसलमानों को विक्टिमाइज करेंगे। देश के मुसलमान पूछे ना इनसे। अरे भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले बोलने लगते हैं जिन्होंने अपने देश में तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं। हम भारत की बात करिए, चाइना में उड़ाई है, भारत की बात करिए, क्या करें? भारत की बात करो, भारत की बात करो, अभी बता, ना चाइना ना यूरोप ना अमेरिका, भारत, टॉक ऑफ इंडिया। ओके, बोल चुके इंडिया। मैं सबसे कहता हूं, अपना मोबाइल चेक करिए, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हो, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, ये मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है। आपको डर लगता है तो मैं क्या करूं? फिर बोलने अच्छा, लगा। इनको डर लगता है तो मैं क्या करूं? देखिए, तीन ही मेहमान है, एक एक करके एक्सपर्ट भी है मेरे साथ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी अपने को धर्म से अलग मानती है ना, तो धार्मिक मामले क्या बोल रहे भाई? भैया, नागरिक मेरा है, नागरिक मेरे देश का है, उसको धर्म के हिसाब से अगर काटोगे तो मैं रोकूंगा आपको। सर प्लीज, अरे भाई के नाम पे अगर आप मेरे देश के नागरिक को विक्टिमाइज करोगे तो मैं खड़ा हूंगा। एक मिनट सुनिए, मैं इनकी बात कहना चाहता हूं। इन्होंने बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी की पार्टी के साथ गठबंधन किया। उसने कॉमन प्रोग्राम बनाया, उसने कॉमन प्रोग्राम बनाया, उसने का अफीम है,
गजब है भाई साहब। ठीक है, तस्लीम रमानी। धार्मिक गुरु के साथ तस्लीम गठबंधन रमानी, करेंगे। तस्लीम रमानी। और यहाँ भाषण देंगे आके कि जैसे वो अल्लाह अकबर नहीं लगाते। अच्छा, तो तस्लीम फांसी रमानी। पर नहीं लगता अरे अल्लाह भैया, अकबर। आप जय श्री एक राम। फेस ऑफ नहीं है। तस्लीम रमानी भी मेरे मेहमान है। और और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक सुधांशु मिनट। सुधांशु शांत, इन सुधांशु शांत। सारे लोगों ने कभी कहा अल्लाह अकबर लगाते हुए गर्दन काटने के सैकड़ों वीडियो अवेलेबल है। एक वीडियो बताइए जिसमें जय श्री राम लगाते हुए गर्दन काटने का। बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। अच्छा, सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट। तस्लीम रहमानी साहब, आपके पास 1.25 मिनट है, अब अपनी बात को रखिए। मेरा एक सवाल है, आतंक पे पर्दा डालने की कोशिश है, चाहे मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को लूं, चाहे मैं बाकी सेकुलर ब्रिगेड को लूं, लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत जीता है और जय श्री राम का नारा लग गया है तो उसको इतना खराब बताया गया। दूसरी तरफ गाजा के योद्धाओं के लिए एक देश मैच जीतने के बाद अपनी जीत समर्पित कर रहा है, अपनी बैटिंग समर्पित कर रहा है, उसको लेके कोई तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन स्टेडियम में जय श्री राम क्यों लग गया? अब बताइए, हनुमान जयंती में भारत पे जय श्री राम नहीं लगेगा, दशहरे के दिन भारत में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा, दीपावली के दिन भारत में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा, तो क्या 57 इस्लामिक देशों में बोला जाएगा? हिंदुस्तान के हिंदू कितने बेचारे हैं, उनके पास तो एक अपना बेचारों का मुल्क नहीं है ही नहीं मुल्क। आप यहां पर एक सेकेंड, यहां पर मुस्लिम, एक सेकेंड सर, इस्लामिक मुल्क है, एक सेकेंड, इस्लामिक मुल्क है, यहूदी मुल्क है, क्रिश्चियन मुल्क है, लेकिन हिंदू इतने बेचारे हैं, उनके पास तो अपना मुल्क भी नहीं है, और जिसको वो अपना मुल्क मानते हैं वहां पर कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा यहां कैसे लगाओगे? तो बताइए कहां लगाए? रावलपिंडी में लगा ले? बताइए। इसके मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से पूरी दुनिया में किसी को कोई परेशानी नहीं है, उनका सम्मान सर्वप्रिय है और धर्मों की सीमाओं के बहुत ऊपर है। और उसकी मिसाल सुधांशु जी ने इंडोनेशिया का नाम लेके, दूसरे मुल्कों का नाम लेके दे दी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से मसला नहीं है, मसला वो है जो विवेक ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रामचंद्र जी के नाम को दुनिया के किसी भी देश में राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाता। जो भारतीय जनता पार्टी ने इंसल्ट की है भगवान रामचंद्र जी की, कि उनको आपने राजनीति का मुद्दा बना के अपने लिए सत्ता अर्जित करने का एक मौका बना दिया। समस्या यहां है। दूसरी बात, मैं सीधे आता हूं फलस्तीन और गजा के ऊपर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो इसराइल का हलीफ है, सूडान, ट्यूनीसिया, मोरक्को, घाना, कीनिया, बहरेन, ओमान, ये सब मैंने वो नाम लिए जो इसराइल के हलीफ है। सऊदी अरब जो हलीफ होने वाला था इब्राहिम अकॉर्ड के तहत, सब के सब एक आवाज से ओआईसी के सेशन में बोले कि इसराइल इज अ वॉर क्रिमिनल, इसराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। ये लफ्ज है। आप आतंक पे पर्दा, इसराइल के आतंक पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का, भारत के मीडिया का, भारत के लोगों का कोई लेना देना एज सच नहीं है फलस्तीन और इसराइल के जंग से। लेकिन अगर अब गजा के हजारों इंसानी लाशों के ऊपर भारत में चुनाव जीतना चाहते हैं तो इससे बड़ी गैर इंसानी हरकत बीजेपी ने तो बोला नहीं। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं ने बोला, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी, अच्छा सबसे पहले तो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग ने बोला, वो तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया वी स्टैंड विद इसराइल। तो इसका मतलब यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर आरएसएस हमास ने टेररिस्ट अटैक करा उन पे, इजराइल पे। इसका विदाउट एनी कंसल्टेशन, तो वही तो मेरा कहना है, आतंक पे पर्दा है, राम नाम पे गर्दा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर एक टेररिस्ट स्टेट, हमास का आतंक को छुपा रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी राम को मिसयूज कर रही है। दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? सुधांशु मेहरुद्दीन रंगरेज भारत कातिलों के साथ खड़ा है। बहुत साफ साफ भारत सरकार का स्टैंड है कि हम फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में समर्थन करते हैं, परंतु इसका समाधान इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से। जब न वार्ता रह गई न शांतिपूर्ण रहेगा तो वार्ता में शरीक होने के अब मैं पूछना चाहता हूं बड़ी सिंपल सी क्या बात, हम वार्ता आज इजराइल के अपने क्या बन सकते हैं? सर एक मिनट, 150 बंधक है। एक आतंकवादी संगठन कहे 6000 बंधक जो वहां बैठे उनका कोई जिक्र नहीं करना चाहते भाई। मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक आतंकवादी संगठन, पहली बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हमस को आतंकवादी यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी घोषित कर रखा है,
सऊदी अरब ने भी घोषित कर रखा है और कतर ने भी कतर ने भी उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अब मुझे दूसरी दिखा बात दीजिए, अभी दिखा दीजिए। आप मिस इन्फॉर्मेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते। रंगरेज साहब, आपका सवाल किससे है? मेरा सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है, छोटा सवाल छोटा जवाब, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। सवाल मैं आपका पूछना चाहता हूं, जो जय श्री राम लगा के नारा लगा के लोगों को मारा जाता है और मोदी और योगी का नाम लेकर चेतन शर्मा ने 3 मुस्लिम लोगों को ट्रेन में मारा गया और आपके जो एमपी हैं प्रवेश वर्मा और इन लोगों ने कहा कि मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी वो बताइए। जब आप ही यहाँ पर जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, किसी तरीके से मुसलमानों का खौफ दिखा के हिंदू भाइयों की वोट बैंक चाहते हैं, तो आप ऐसा राजनीति करते क्यों हैं जिससे हिंदू मुसलमान हो देश में? मुसलमान एक भी मंत्री नहीं है कैबिनेट में मोदी जी की सरकार में। ये ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कांग्रेस किया जा रहा सरकार है? में बुद्धिस्ट मंत्री बताइए, कांग्रेस सरकार में मंत्री बुद्धिस्ट बताइए। नहीं तो बुद्धिस्ट मंत्री तो नहीं होता, माइनॉरिटी मतलब मंत्री पॉइंट होता है बनाने ना, का आप तो कोई बनाइए। वो नहीं है, 20% आप वाले का minority मंत्री बनाइए है ना। चलिए। जब देश की आजादी से लेकर चलिए। आज तक हमेशा माइनॉरिटी जो है कमीशन वो हमेशा अच्छा, मिनॉरिटी से आपका ताल्लुक क्या है? अब आए, एक सुनिए, सेकंड। बहुत अच्छा एक सवाल सेकंड। किया। माइनॉरिटी कमीशन हमेशा मुस्लिम होता, बताइए गैर मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन कब बनाया? हम बताते हैं। हमने सिख को बनाया, पर चेयरमैन हमने तो ईसाई को एक ही होता है बनाया, ना। हमने अब जैन आप बोला, को बनाया। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब आया। अब आपका सवाल क्या है? अब्बासी साहब। रवाना साहब से है जी। सुबह 6:30 बजे सोए हुए बच्चों को मारना, बेटियों को मारना, नरसंहार करने देना, ये इस्लाम धर्म में कौन सी भाषा है? या तो ये आतंकी है या जिहादी है या फिर धार्मिक है, इसका जवाब दो। अब एक बार कहता हूँ, 9/11 26/11 हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर मुस्लिम संगठन जो आतंकी है वही क्यों हैं? हिंदू संगठन को देखा आपने कोई जो आतंकी हो? ईसाई संगठन देखा जो आतंकी हो? यहूदी संगठन देखा जो यहूदी हो कोई आतंकी हो? सारे के सारे मुस्लिम संगठन ही क्यों आतंकवादी हैं? इसे जवाब दो। ये एक पॉइंटेड सवाल है, आंसर इट एंड नोबडी विल इंटरवीन। ओके, देखिए, आतंकवाद क्या है, इस पर ये वो शब्द है जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा बहस हुई है। 2000 घंटे 103 साल से आपको मौका दूंगा, 103 साल से 2000 घंटे बहस होने के बाद दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल फोरम आतंकवाद की कोई कंसेंसस डेफिनेशन आज तक नहीं दे सका। जिस पीएलओ को 1982 तक आतंकवादी संगठन कहा जाता था और जिस उसके प्रेसिडेंट यासिर अराफात को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जाता था, 1992 में वो आतंकवादी नहीं रहा और 1994 में वो आतंकवादी संगठन के नेता को नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। मैं बता रहा हूँ, आप ही के मुस्लिम संगठनों की बात कर रहा हूँ। ये लोग मुसलमान था ना, आपकी आवाज आ रही है। ये लोग मुसलमान था। हम एक अल्लाह को, एक कुरान को और एक नबी को मानने वाले हैं। क्या नबी हमारे नबी ने क्या आतंक फैलाया था? हमारे जिस हम नबी को मानते हैं, क्या उन्होंने जहाद फैलाया था? हम उस नबी को मानने वाले हैं। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, अपने नबी को बदनाम कर रहे हो। आतंक तो आतंकी होता है, उसका धर्म भी है। आज धर्म जो ज्यादा है वो मुस्लिम ज्यादा आतंकी है। मैं नबी का मानने वाला हूँ। नबी ने दीन फैलाया है, मोहब्बत फैलाई है और आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप आतंक फैला रहे हो। अब हमास का समर्थन करते हो जिसने सुबह मार दिया, गरीबों को मार दिया। ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, ये सवाल है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन भी है, मुझे जवाब दे रहे हैं। हमास क्या है? हमास क्या है? वो कह रहे हैं हमास क्या आतंकी संगठन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों है? नहीं है। हमास आतंकी संगठन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। Say it loudly once again. बिल्कुल नहीं है हमास आतंकी संगठन। क्यों? मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, हमास आतंकी संगठन क्यों नहीं है? और ये जुर्रत मुझ में है कि मैं भारत में खड़े होकर कह सकता हूँ। इसलिए नहीं है, अब इसको गौर से सुन लीजिए, इसलिए नहीं है कि पूरी आधे से ज्यादा दुनिया हमास को आज सपोर्ट में खड़ी है। आधे से ज्यादा दुनिया और खुद भारत खड़ा है। मैं बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है दुनिया का जिसने आज तक हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा। G20 भारत उसका अध्यक्ष है। अभी स्पीकर्स का हुआ इजलास, यहाँ पर हिम्मत है किसी में हमास को G20 में कहे कि आतंकी संगठन है?
भारत में प्रधानमंत्री ने 2 बार स्टेटमेंट ठीक है, दिया, you made एक बार हमास का नाम लिया, एमईए ने ठीक दे है, दिया। एक सेकंड। पूछो, पूरा सुनिए, हाँ, पूरा क्या बताइए। एमईए ने हमास को कहा भारत के अंदर भी ये जरूरत नहीं है? ठीक है, ठीक है, you made a point, नहीं made a है point। आतंकी एक संगठन, सेकंड, एक सेकंड, है एक तो सेकंड, किसी एक एक सेकंड। मेरी इंटरनेशनल आपसे बॉडी गुजारिश के है बताइए। कि कौन सा धर्म है जो निहत्ते बच्चों को मारता है, जो दूध पी रहे हैं, जो पूछे गोद में इस्राइल सो रहे से हैं, जाके। वो कौन लोग हैं? इस्राइल उसका से नाम बताओ, वो कौन लोग हैं? वो ये आतंकी है या इस्लाम के मानने वाले हैं? ठीक है, आप बैठिए। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, मुसलमान देन मारे ऑडियंस गए, एंड सब आपने देन आई एम कमिंग टू ये जरूरत नहीं है। सैयद जवाद एंड पद्दार साहब। अब भाई बोल चुके हैं ना। अब आप बोले, अब आपने बोला। आप बोल चुके हैं ना। सवाल नहीं किया, एक मिनट, अब आज बोल- आपकी जबान खुल रही है। अरे भाई, अरे इनको डांटेंगे आप, इनको क्यों डांट रहे हैं आप? आज तक कुछ मालूम है आपको? एक मिनट, कितनी atrocities कमाल है, हुई ये सड़सठ से लेकर आज तक ऑस्लो अकॉर्ड दुनिया में मुसलमानों की सब अशांत है। ये ऐसे ही लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो दुनिया को अतुल पतल करना चाहते इनको हैं। डांटेंगे क्यों? हाँ, मुट्ठी भर लोगों ने आपका दुनिया अधिकार का है। world order एक बदल सेकंड, दिया। एक सेकंड बैठिए। मुट्ठी व्यूअर्स, भर लोगों ने व्यूअर्स, world order बदल एक दिया। सेकंड, नहीं देखिए, मैं इंसाफ पसंद लोग एक मुट्ठी भर ही होते हैं। सेकंड, एक सेकंड। इनका अधिकार है, ये बोलते हैं हिंदुस्तान में, मैं बोल रहा हूं हमास आतंकी संगठन नहीं है, लेकिन अब्बासी साहब का खड़े हुई है। अब्बासी साहब, अब्बासी साहब का अधिकार नहीं है कि ये सवाल पूछ सके इनसे। इनको डांटा जा रहा है कि कैसे आप कैसे बोल सकते हैं? जवाब दिया इनको। आप ये भी और जवाब अब आप बैठिए, बैठिए, अब आप बैठिए। नहीं, ये गलत है। है। इनका अधिकार नहीं है सुधांशु, और इनका अधिकार है सुधांशु त्रिवेदी। अब आप लगातार बोल रहे हैं, 4 मिनट से 4 मिनट से बोल रहे हैं, लगातार 4 मिनट से बोल रहे हैं। हिम्मत है तो बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं, बच्चों की बात है, ये पेशावर के स्कूल में जो सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, वो तो मरने वाले भी मुसलमान थे और मारने वाले भी मुसलमान थे। उन्हें क्यों मारा था? पूछो, वो आतंकवाद था कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, काबुल की मस्जिदों में धमाका होता है, वहां 100% मुसलमान है, वहां क्यों धमाका होता है? सीरिया की मस्जिद में धमाका होता है, क्यों धमाका होता है? मरने वाले भी मुसलमान। एक एक करके अब चिल्लाने लगे दोनों। 500 बीमारों को अस्पताल में बम मार के रहमानी साहब, कसाब से लेकर के हमास तक आप समर्थन करते हुए क्यों दिखते हैं? आज तक आपने अलकायदा की कभी मजम्मत करते हुए नहीं दिखी, आज तक कभी आईसिस की मजम्मत करते हुए आपको नहीं सुना, बोको हराम की मजम्मत करते हुए नहीं सुना। क्या ये सारे के सारे आतंकवादी संगठन नहीं है? और जब हमास ने वहां पे अभी 7 तारीख को जब वहां पे कत्लेआम मचाया, जितना मचा सकते थे उतना मचाया, बाकी रोक दिया गया नहीं, वो वहां रुकने वाले नहीं थे। और उस दिन पूरे इस्लामिक जगत के अंदर, सीरिया के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, भारत के अंदर उसको सेलिब्रेट किया गया। और अब जब इजराइल उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा है तो विक्टिम कार्ड अटैक करने के लिए हमास इजराइल में आया, इजराइल थोड़ी हमास के अंदर गया या गाजा पे गया अटैक करने के लिए। पॉइंट ये भी है। जवाब देखिए, जो आपका सवाल है जी, 2004 में उसामा बिन लादेन को, अलकायदा को सबसे पहले टेररिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस बुला के मैंने बोला था, उठा के देख लीजिए इंटरनेट, 2004 में मैंने बोला। बोको हराम टेररिस्ट है, मैंने बोला। आईएसआईएस टेररिस्ट है, मैंने बोला। जो टेररिस्ट है हम बोलते हैं, और जो टेररिस्ट नहीं है, मजलूम है, हम उसके साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे जो जिंदा आदमी का कलेजा निकालते हुए जो सीन आ रहे हैं, ये आतंकवाद मैं नहीं है, डॉक्टर ये वीडियो के सर्जरी बारे चल रही में थी बात वहाँ नहीं पे। करूंगा आपसे। ये वहां पे सर्जरी चल रही थी, मैं आप ये बताइए। इस्राइल के- जिस तरीके से बच्चों के गले काट रहे थे, ठीक वो है, सर्जरी अब चल रही जवाब थी। जवाब इस्राइल जवाब के डॉक्टर वीडियो के बारे में यहाँ को कमेंट करने ठीक के है, लिए मैं ओके तैयार ओके। नहीं हूँ। अब ये सारे अब डॉक्टर आपका वीडियो अब है। सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है, सवाल। सुधांशु जी, अब टॉपिक के ऊपर लौटते हैं। अब आतंकवाद पर पर्दा, और आतंकवाद पे पर्दा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग 30 जनवरी 1948 से डाल रहे हैं। और नाथूराम गोडसे का समर्थन करने वाले लोग, उस मानसिकता के लोग आतंकी नहीं नजर आते। आतंकवाद की अगर डेफिनेशन नहीं है तो बताइए, इंदिरा गांधी जी की हत्या करने वाला आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता है। और आतंकवाद अगर आता है तो उसका एक धर्म के ऊपर चश्मा डाल देना, एक धर्म के साथ चोला डाल देना, यह कहां तक उचित है? आज तक जिस अल्फाज की कोई परिभाषा ही नहीं गढ़ी गई, तो उसकी व्याख्या क्या करेंगे? अगर आतंकवाद यही है कि बच्चों को मारा जाना, बुजुर्गों को मारा जाना, महिलाओं के साथ हरकतें होना, तो आप बताइए, कश्मीर का मुद्दा याद आता है, लेकिन मणिपुर किसी को याद नहीं आ रहा है। मणिपुर के अंदर जो हुआ वो कहां से इस्लाम के अंदर आ गया? वहां पे इस्लामिस्ट लोग थे। और मणिपुर में आज अलग विषय अलग है। मणिपुर इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। नहीं, मणिपुर इज नॉट रिलेटेड टू इट। मणिपुर इज नॉट अ टेररिज्म एक्टिविटी। क्योंकि इंसानियत मारी जा रही है। दो अगर कभी- कहीं पर भी औरतों के साथ जुल्म हो रहा है,
बच्चे मारे जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट है सुधांशु जी, अभी पढ़िएगा जाकर के, यूएन की रिपोर्ट आई, सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर हमला इजराइल ने करा है 1948 लेकर आज तक। तो बताइए आतंक कौन हुआ? ठीक कौन आतंकवादी? ओके लेट्स यूएन की कौन सी रिपोर्ट है? लॉन्ग रिपोर्ट कोट करिए, क्वेश्चन हवा मत बोलिए। ओके अब मैं जवाब देता हूं। ये तो अपनी बात खुद ही बोल गए कि 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई तो उसको धर्म से जोड़ के सिखों का नरसंहार किसने किया? आरएसएस ने। क्या बोलते मान्यवर, जानते नहीं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने किया ना, वही। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। अरे भाई सुनिए, अब दूसरी बात बताइए। अरे भाई, मुसलमानों तो नहीं करा सर। अरे जरा मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस ने किया जिसके आप समर्थन। कहिए कांग्रेस ने नरसंहार किया, बोलिए कांग्रेस ने नरसंहार किया। हर आदमी बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, हर आदमी बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। और अब मैं कहता हूं मणिपुर के ऊपर ये लोग बात कहते हैं, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया संसद में, ठीक। आज तो डिजिटल डाटा अवेलेबल है, कितना बोला गया मणिपुर पे? 5% नहीं बोला गया। इसका मतलब राजनीति करनी थी। और जिस समय ये कहा 267, भाई क्या तरीका, ये तो बात नहीं हो सकती। ये क्या तरीका है? सवाल में पूछ रहे हैं, जवाब तो देने दीजिए भाई। हर बात में बोलते रहना, सिवाय ये तरीका नहीं होता। रहमानी जी, आप हर बात में बोलेंगे, हर बात में डिस्टर्ब करेंगे। 5% बीजेपी बोली है, 95% अपोजिशन बोला है, ये आप ही बात रहे। अच्छा मैं ठीक तो है, आपके स्टैंड करेक्ट कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं बताना चाहता हूं, मणिपुर पर इन्होंने कहा संसद की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, नियम 267 के तहत बहस होगी, जबकि सरकार तैयार थी, ऑलरेडी परमिशन दी जा चुकी। इन्होंने कहा नहीं, 267 सारा कार्य रोक कर बहस होगी। और जब दिल्ली विधेयक आया तो कार्य रोक के शुरू हो गए। दिल्ली विधेयक होना चाहिए, राजनीति ऊपर, मणिपुर नीचे। प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया क्योंकि आपको लगा था कि आम आदमी पार्टी को साथ में लेना है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, इंसान होने के नाते इंसानियत से सवाल करूंगी मैं। इजराइल में आप बोल रहे हैं, आप 40 बच्चों की बात करें ना, हमास ने अटैक किए 4000 से ज्यादा बच्चे फलस्तीन में कत्ल किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में हमले किए जा रहे हैं। अब उसको साइड पर रखते हैं। यहाँ पर सुधांशु सर अभी एक एजेंडे की बात कर रहे थे, इन्होंने अभी एजेंडा क्या लाया था, शिया सुन्नी का। हिंदू मुस्लिम को साइड रखिए, शिया सुन्नी को भी साइड रखिए। क्यों? क्योंकि फलस्तीन के अंदर एक भी शिया घर नहीं है, एक भी हजरत अली जिनको मानते हैं ना, उनको मानने वाला कोई नहीं है। स्टिल हम किस पे चल रहे हैं? हम मौला अली के ऊपर चल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इंसानियत के साथ चलो। सवाल क्या? तो ये एजेंडा आप नहीं बना सकते। सवाल क्या? मैं कह रही हूँ कि आप ये जो एजेंडा बना रहे हैं, एजेंडा आप खुद में भी देखिए। अच्छा एजेंडा आप खुद में भी देखिए। सवाल ये है कि अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि पहले हिंदुस्तान के ऊपर भी इसी तरीके से काबिज थे अंग्रेज, और तब हमें भी टेररिस्ट कहा जाता था? टेररिस्ट कहा जाता था जब फ्रीडम फाइटर्स होते थे, सवाल सुधांशु का जवाब, सुधांशु का जवाब। रहमानी साहब ये तरीका गलत है। सुधांशु आपका जवाब, मैडम का जवाब देता हूं। जी जी देखिए, जानकारियां इन लोगों को और बेहतर होनी चाहिए। आपको पता है 1967 से 84 तक हमास इजराइल से मदद लेता था, क्योंकि पीएलओ के खिलाफ लड़ना था। ये बताइए, ये सुनिए, अगर ऐसा नहीं है तो पेशावर में वो न्यूज भी गलत आती है कि शिया मस्जिद पे हमला। पेशावर में शिया मस्जिद पे धमाका क्यों आता है भाई? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक अब है, हिंदुस्तान में आप आइए, सिर्फ हिंदुस्तानी एक देश है भाई। देखिए, हिंदुस्तानी एक देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, चूंकि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। जहां 100% मुस्लिम हो जाता है वहां मस्जिदों में धमाके होते हैं। अच्छा, और एक सेकंड मैं आपके पास आपका एक सेकंड तस्लीम रहमानी, सिर्फ आप ही चर्चा में नहीं है, विवेक श्रीवास्तव भी है। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। अब्बासी साहब के सवाल का मैं एक जवाब देना चाहूंगा। अमेरिकन इंपीरियलिज्म, पूंजीवाद और टेररिज्म किसी को नहीं दिख रहा। मुसलमानों पे उंगली उठाना सबसे आसान काम है। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, क्या मुसलमान उसमें थे? नहीं थे। इराक को तबाह कर दिया बिना केमिकल वेपन्स के। टारगेटेड, सद्दाम हुसैन किल्ड। टेररिज्म था कि नहीं था? अफगानिस्तान को नेस्तनाबूद किया। वियतनाम के ऊपर अटैक किया, वहां मुसलमान थे? नहीं। ये जो अमेरिकन स्टेट है, इंपीरियलिज्म, पूंजीवाद, इट इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ टेरर। इट इज सपोर्टिंग इजराइल। हर चीज में इस्लाम पे क्वेश्चन उठाना बंद करिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका का अटैक अफगानिस्तान पे नहीं था, अमेरिका का अटैक तालिबान पे था, ओसामा बिन लादेन पे था। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, क्रिएटेड तालिबान टू काउंटर द रशियन कम्युनिस्ट। तालिबान वाज द क्रिएशन ऑफ अमेरिकंस। अल-कायदा वाज फंडेड इनिशियली बाय द अमेरिकंस। ये है वो सच्चाई। तो अमेरिका को काउंटर करिए। अब चलिए, अब इन्होंने बोल लिया, अब मैं अपेक्षा करूंगा दोनों में से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं पूछता हूं, दुनिया में इन्होंने कहा ना कि इस्लाम के खिलाफ लगे, दुनिया में एक देश बताइए जहां मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता।
जहां दाढ़ी नहीं रख सकते, जहां टोपी नहीं रख सकते, जहां पे मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते, जहां पब्लिक नहीं कर सकते, और जहां पर अगेंस्ट कम्युनिज्म, ये मैं आपको मौका दूंगा आपके टर्न का। ओ भाई, अमेरिकन प्रोपेगेंडा तो भैया चाइना में दिखा दे एक फोटो जिसमें मस्जिद के ऊपर गुंबद हो, अमेरिकन कंपनियों की दलाल है, बोलने लगे। ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है, देश को बेच रही है, देश के पैलेस्टीन के स्टैंड को क्या बोल रहे हैं? ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है क्योंकि ये अमेरिकन के प्रेशर में है। दैट इज द रियलिटी, दे आर सेलिंग द कंट्री टू द अमेरिकन कंपनीज। अच्छा, ये बोल रहे 62 में कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े ने चीन के आक्रमण का समर्थन किया था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी डिवाइड हुई थी। पूछो, चीन के दलाल यहाँ बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि इसका दलाल है, उसका दलाल है। अब एक सेकंड, अरे भाई दिखाओ, चलो मैं इनको चुनौती देता हूँ, ये दिखाए इजराइल पे नहीं बोल पाए, नई मस्जिद में, नई बनी मस्जिद में कहां पर गुंबद रखा है चीन में, दिखाना फोटो। भारत की सरकार को आप कह रहे हैं कि बिकी हुई है अमेरिका के हाथों, और आप सरकार की जो पार्टी सरकार में उससे जवाब भी नहीं लेना चाहते। मैं दर्शकों ये को नाइंसाफी है भाई। जाके चेक करिए, मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मित्रों, किन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 कौन बिका हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों, रूस के हाथों, वो अब सारा डिक्लासिफाइड हो चुका है। एक यूरोप का एक केजीबी का जासूस था यूरी बेदमेनेव, जो 60 और 70 के दशक में यहां पर पत्रकार बन के रहता था। उसने यह तक लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने लिखा, अगर है तो मुकदमा करो जाकर, उन्होंने लिखा कांग्रेस पार्टी तक को पैसा आता था। किस किस ढंग से वो बिके हुए थे, आज डिक्लासिफाइड है, औकात हो तो जाकर। और इसीलिए आज तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। एक करके आपका, अच्छा, बहुत बड़ा अपमान किया है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, मेरे भारत की सरकार है। आपने भारतवासियों का अपमान किया है, आपने भारतवासियों का अपमान किया है, 145 को जनता का अपमान किया है कि हम बिके हुए हैं। हम बिके हुए नहीं है, हम आंख निकालना जानते हैं, हम चाइना को छोड़ना जानते हैं, हम चाइना को नष्ट करना जानते हैं। हम बिके नहीं है, हम खुददार है, तुम गद्दार हो। ठीक, आखिरी दौर है चर्चा का, लेकिन उससे पहले देवकी नंदन ठाकुर बहुत जाने माने कथावाचक हैं, वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनना बड़ा आवश्यक हो जाता है, बड़ा जरूरी हो जाता है। वो क्या कह रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर, आइए सुनिए व्यूअर्स। पाकिस्तान से क्रिकेटर आया है, वाने नीदरलैंड के खिलाफ, जनकों के खिलाफ शतक मार दो, तो वो शतक किसको समर्पित किया जानते हो? उसने जिन हत्यारों ने बच्चों की हत्या की है। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर। किसी का इस विषय पर सवाल है जो तो अपनी बात जी, किसी का है इस किस विषय पे आपका सवाल है? इंसानियत तब कहाँ गई थी जब पैलेस्टीन ने हमला करा था इसराइल पे? पहले सबसे पहले हमस ने करा था, 7 अक्टूबर को। तो वो तब इंसानियत कहाँ चली गई? तुम जब इन्होंने इसराइल का बोला कि इसराइल ने हमला करा, तब इन्हें इंसानियत दिख गई, और जब इन्होंने हमस ने हमला करा तब इन्हें इंसानियत नहीं दिख रही। अच्छा, आप ही से सवाल है, तो आप अपनी डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि उन्होंने 40 बच्चों पे अटैक किए, 40 हुआ। हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक जो वही मैं भी पहले बात करी थी यार, फलस्तीन उनका अपना शहर है, वो अपना देश अपने पास मांग रहे हैं, इसमें क्या हो गया? इजराइल तो अब इंसानियत कहाँ गई? 4000 भी तो मर रहे हैं भाई। तो पहले 40 मरे ना, पहले 40। तो ठीक है, वक्त एक ब्रेक का है। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी। मैंने तो बचपन में मुस्लिम भजन भी सुने हैं। ऐ मोमिनो सुनो ये जरूरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। उसकी आखिरी लाइन थी कि हर बंदा फिर दामने रहमत में आ गया, और इस्लाम उसके बाद फिर जहां पे छा गया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज, और सीएनबीसी आवाज में आज पब्लिक डिबेट का दिन है टक्कर में। मेरा सवाल तस्लीम रहमानी साहब से है। जिस पर कभी कुछ समय पहले एक हिंदुस्तान से हज यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ उन पर कोड़े पड़े, और अच्छा, वो जो कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस का, हाँ। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, वहाँ के कोड़े बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदुस्तान की जय बोलने में आपको क्या परेशानी है? वहां जाकर तो एक कांग्रेस का नेता 90 कोड़े खाया, उसने वो भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और जेल भी होके आ गया। और यहाँ पर सब कुछ कह रहे हो, चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, करेगा वहां वो सजा पाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जय श्री राम बोल के यहाँ कोड़े मारे जाए? सनातन धर्म का नारा जय सिया राम है। मैं बोलता हूँ जय सिया राम,
जय सिया राम, जय सिया राम। आपको जय श्री राम को वॉर क्राई बना के रामचंद्र जी का जो अपमान इन हिंदुत्ववादियों ने जय श्री राम वॉर क्राई है? कोई अच्छा, जय श्री राम वॉर क्राई है, अल्लाह अकबर वॉर क्राई नहीं है। नहीं, अल्लाह अकबर वॉर क्राई बहुत नहीं है। गजब है साहब। अल्लाह अकबर क्यों? वॉर क्राई नहीं है। अभी हमास के आतंकी आप अल्लाह मुझे बताइए, अकबर क्या सनातन कुछ नहीं धर्म करा? का नारा जय सिया राम है या नहीं है? इनकार कीजिए आप। ठीक है, आप जय सिया राम से आपका हुआ रहमानी साहब, आपने बोला आपका जवाब। आप कह रहे आपका जय जवाब, हिंद कौन नहीं आपका बोलता? जवाब, मैं आऊंगा आपके पास। कौन नहीं बोलता जय हिंद अब भारत आपका में? मुझे एक नाम बताइए किसी का, उसको मैं कोड़े मारता हूँ जो जय हिंद नहीं बोलता। मैं ठीक है, ये हुआ। अब आपने बात को रख लिया। ओके सुधांशु, अब रिप्लाई। अब रहमानी साहब शांत रहिएगा, अलाउ हिम फॉर 40 अब आप दर्शकों के न्याय रखने के लिए अपने अपने टर्न पे बोले, जैसे मैं शांत रहा था। देखिए, जय श्री राम का नारा आया था जब राम जन्मभूमि का विषय था, राम लला, बालक राम थे। जय सिया राम तब होगा जब राम बड़े होंगे, सिया के साथ उनका विवाह होगा, तब जय सिया राम होगा। जब बालक राम है तो जय श्री राम था। अब मैं दूसरी बात, वेरी अनफेयर। आपकी बारी वो चुप रहते हैं, आपकी बारी बोलते हैं। राम लला के लिए जय श्री राम होगा जब राम सिया के साथ बैठे होंगे तो हमारे सिया राम मैं सब जग जानी, जब ये होगा तो सिया राम होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं। और मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं। सुनिए, आतंकवाद के पक्ष और विपक्ष की बहुत अंतर रही, मगर अगर दो लोग हों जो भाई हों, अलग हो जाएं गलत रास्ते पे, तो क्या होता है? 75 साल पहले हम और हमारा पड़ोसी मुल्क तो एक थे, आज हम कहां पे हैं? अभी G20 हुआ, वर्ल्ड बैंक के चीफ जी आए थे ना, अजय बंगा भारत के थे। उससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ भारत का, गूगल का चीफ सुंदर पिचाई भारत का, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ सत्य नडेला भारत का। आप सुनिए, और सुनिए तो भाई पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई भारत की, और बगल में लश्कर तैयबा का चीफ, जैश ए मोहम्मद का चीफ, अल-कायदा का चीफ। सोचिए दोनों कहां पहुंचे, इसलिए दोनों में अंतर है। और मैं एक और बात जी फिर बीच में डिस्टर्ब। मैं मुस्लिम समाज के लिए कहना चाहता हूं, ये जो सब झोल देना चाहते हैं कट्टरपंथी राजनीति का, उससे बचने की कोशिश करिए। आप एक हकीकत देखिए, आज आप इजराइल के खिलाफ लड़िए जहां जरूरी हो। ये भड़काना है अभी नहीं, ये भड़काना नहीं, पूरी बात होने दीजिए। जुल्म के खिलाफ लड़िए। जुल्म मतलब कमाल है, 57 इस्लामिक देश है, एक भी गाजा पट्टी के लोगों के लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। टोटल 20 लाख लोग हैं, टोटल 20 लाख लोग हैं। 57 इस्लामिक मुल्क लेंगे तो 35 हजार लोगों के मुल्कों के खाते में आएंगे, एक लेने को तैयार नहीं है। ओके, एक सेकंड, कमाल है भाई, बहुत जी। ये कौन सी राजनीति है? यही सुधार राजनीति नहीं है, ये सच है। गज्जा में इसराइल कह रहा है कि गज्जा खाली करो गज्जा वालों से, और आप इसराइल का बापू बने हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बचपन अपने मुल्क से निकाल के बाहर खड़ा कर देना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा भैया जी, आप इसराइल के वीडियोस यहाँ चला रहे हैं, इसराइल का मीडिया बने हुए हैं। भारत के लोग हैं, आप भारत का मीडिया बनिए। तो भारत के लोग हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ है। कौन आतंकवाद के खिलाफ है वो हाथ खड़ा करे। टेररिज्म के खिलाफ कौन है? ये भारत के लोग हैं। पहचानो रहमानी साहब, ये भारत के लोग हैं जो आतंक के खिलाफ है। और जहां तक राम की बात है, जहां तक आपने बोला अपना, जहां तक राम की बात है, तो जीवन शुरू राम से, जीवन का अंत राम से बड़ा राम का नाम है भाई। जीवन शुरू राम से। जब जीवन में आते हैं तो राम का नाम लेते हैं, जब जीवन से जाते हैं तो राम नाम सत्य कहते हैं। तो राम से तो बड़ा राम का नाम है। हो गया कि राम जी बोलिए। सुनिए भाई, अब मैं बोल सकता हूँ जनाब, परमिशन है मेरे बोलने की? परमिशन है बोलने की? जी, सच बोलिएगा। मगर हाँ, मैं बता रहा हूं, इसलिए शुरू कर रहा हूं। मैंने तो बचपन में मुस्लिम भजन भी सुने हैं। ऐ मोमिनो सुनो ये जरूरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। उसकी आखिरी लाइन थी कि हर बंदा फिर दामने रहमत में आ गया, और इस्लाम उसके बाद फिर जहां पे छा गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गाजा के लोगों के लिए ना इजिप्ट का दामने रहमत खुल रहा है, ना जॉर्डन का दामने रहमत खुल रहा है, ना सीरिया का दामने रहमत खुल रहा है। चलो, ये लेना नहीं चाहते। अब सुनिए, आप बोलिए, आप ही को ऑडियो जा रहा है, ऑडियो अब सुनिए। चलो भाई, दरवाजा नहीं खोल रहे हो, दवाई तो पहुंचा दो। वो कहीं नहीं पहुंचा रहे भाई, क्यों नहीं पहुंचा रहे हो दवाई? कहिए कि दवाई हम पहुंचाएंगे। इस्राइल ने कहा, सुनिए एक मिनट, इस्राइल ने कहा कि मैं चाहता हूं रेड क्रॉस वहां पे जाए। क्यों नहीं कह रहे इजिप्ट कि मैं रेड क्रॉस भेज रहा हूं? क्योंकि दवाइयां भी काफिरों की हैं, एक भी मुस्लिम देश नहीं जिसमें मेडिसिन में कोई रिसर्च। 1936 में गांधी जी ने कहा था
फलस्तीन अरबों का है, गांधी जी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, और आज उस फलस्तीन के बारे में एक टेररिस्ट गासिब स्टेट इसराइल कह रहा है गजा खाली करो। क्या ये आज भारत में बोलने दीजिए आज भारत के किसी शहर में इसराइल आके कहे कि इस शहर को खाली कर दो, क्या आप कबूल कर सकते हैं? आप कह रहे खोलो, अब मिस्र का बॉर्डर खोलो, और दवाइयां हजार ट्रक खड़े हैं इसराइल के बॉर्डर पर। में क्या बोल जाते हैं कि गांधी जी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया। भाई गांधी जी की मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 और 1931 फिर बोलने लगे जूइश क्रॉनिकल में गांधी जी ने लिखा that if a state of Jews is going, please सर ये गलत बोल रहे हैं। अब आप मेरा डिस्कशन सुन लीजिए। 10 सेकंड। अरे सुनिए पहले आप। अरे भाई क्या ऐसे नहीं हो सकती इजराइल का नहीं, आप अपने टर्न में बोलिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप अपने टर्न में मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। गलत है सही है, अपने टर्न पे बोलिए। मैं बोल रहा हूं 30 जनवरी 1948 सुनिए 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। 14 मई 1948 को इसराइल गलत कह रहे हैं। ठीक है, ओके। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है ये हफ्ता आपके लिए मुनाफे वाला होगा, क्योंकि त्योहार का हफ्ता है और आपको बहुत शुभ लाभ होगा। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मैं अलविदा कहना चाहता हूं, नमस्कार कहना चाहता हूं, लेकिन अगले हफ्ते सोमवार को फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।